कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अगर कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए कि दो चार्ज बनाया जा रहा है एक सिंगल चार्ज Q से, जैसे एक चार्ज Q है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ा गया, एक Q1 और दूसरा Q2, और ये दोनों चार्ज इसी से तोड़ के बनाए गए हैं। जैसे 10 कूलम्ब है तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये वो दोनों चार्ज Q1 और Q2 Q को तोड़ के ही बनाए गए हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आए कि किसी सिंगल चार्ज Q को तोड़कर Q1 और Q2 दो चार्ज के रूप में रखना है और उनके बीच की दूरी R फिक्स है, ये नहीं बदलना है आपको, हर बार Q1 और Q2 की वैल्यू बदलेगी। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा दोनों के बीच, मतलब ये क्वेश्चन होगा कि ए चार्ज इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ दोज टू चार्जेस in terms of Q so that the force acting between them is maximum। यानी इनके बीच फोर्स सबसे ज्यादा लगने की शर्त क्या है। तो देखो द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्ब्स लॉ इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। तो ये जो फोर्स होगा इनके बीच Q1 और Q2 के बीच, वो इनके बीच का फोर्स R पर तो फिक्स है, R फिक्स है, तो इसको तो आपको बदलना नहीं है। तो आपको Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई देखना होगा। फोर्स को मैक्सिमम आने के लिए आपको ये देखना होगा कि Q1 इंटू Q2 ये मैक्सिमम आए, तभी मैक्सिमम आए क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल है। अब Q1 इंटू Q2 मतलब दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, और आप जान रहे हैं कि दोनों चार्ज Q1 और Q2 ये दोनों इस Q से ही बनाए गए हैं, Q को तोड़कर। तो Q1 प्लस Q2 आप जान रहे हैं Q होगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q, क्योंकि ये चार्ज इसी से बनाया गया है तोड़कर। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि दो नंबर का सम अगर कांस्टेंट हो, क्योंकि आप चाहे इसको, अगर ये 10 है, इसको आप 1 लेंगे तो ये 9 होगा, इसको 8 लेंगे तो ये 2 होगा, तो इन दोनों का सम तो फिक्स है 10, बस ये अलग अलग बताना कितना हो। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये दोनों चार्ज बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तभी फोर्स मैक्सिमम आएगा। यानी अगर ये 10 कूलम्ब है, Q की वैल्यू 10 कूलम्ब, तो ये दोनों टुकड़े बराबर वैल्यू वाले होने चाहिए। यानी ये वाला 5 कूलम्ब होगा तो ये भी क्या होगा 5 कूलम्ब, दोनों 5 कूलम्ब के होंगे। तो 5 5 10 जोड़ने पर 10 आया, और मल्टीप्लाई करके देखिए 5 गुणे 5 25 आएगा। अगर आप कोई और वैल्यू लेंगे, जैसे इसको 6 लेंगे, 6 कूलम्ब, और इसको 4 लेंगे कि ताकि दोनों को जोड़ने पर 10 आए, वो तो फिक्स है ना। तो 6 गुणे 4 करेंगे तो 24 आएगा, जो कि पहले वाले 25 से कम है। 7 गुणे 3 करेंगे, 7 और 3 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये पूछे कि एक चार्ज से तोड़कर दो चार्ज बनाए गए हैं और उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम आएगा, इसकी शर्त बताओ, तो इसकी एकदम सिंपल सी शर्त है, दोनों चार्ज टोटल चार्ज के आधे के बराबर होना चाहिए। यानी Q1 भी कितना होगा, Q1 भी कितना होगा कैपिटल Q/2, Q2 भी कितना होगा कैपिटल Q/2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? दोस्तों क्या ये बात समझ में आ गई? दो चार्ज अगर एक सिंगल चार्ज से बनाए जाएं तो उन दोनों चार्जेस की वैल्यू जिस चार्ज से आप उसको बना रहे हैं उसकी हाफ होगी, तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक। अब एक दूसरी बात सुनिए, देखिए कूलम्ब लॉ पर बेस्ड है सब सवाल और सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है कि अगर हम लोग यहां पर एक स्ट्रिंग लें, यानी इसको बोल सकते हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम। देखो एक सीलिंग से एक रस्सी बांध दें, एक सीलिंग से एक रस्सी बांध दें और इस रस्सी का मास 0 हो, यानी आइडियल स्ट्रिंग है ये।
ये आइडियल स्ट्रिंग है L लेंथ की, और यहां से एक मास बांधे इसके इस वाले सिरे पर M मास, और आपसे पूछा जाए कि भैया अभी कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है, और आपसे पूछा जाए भैया बताओ इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू बताओ। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? आपसे कहा जाए एक रस्सी है, रस्सी यानी स्ट्रिंग का मास 0 है, आइडियल स्ट्रिंग है, इसके एक एंड को O से बांध दिया गया फिक्स, O पर ये फिक्स है, और दूसरा एंड है जो यहां से M मास बांध दिया गया ये, तो इस रस्सी में कितना टेंशन होगा? इस रस्सी में ये टेंशन T कितना होगा? चलिए बताइए, बोलो भाई, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? ये राजकुमार लोग बोलो। देखो सुनो, यहां देखो, ये जो मास है, ये जो मास है, ये अपना इसका अपना वेट mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, तो इस मास का जो वेट है mg वो डाउनवर्ड लगा और टेंशन ऊपर लगा, और ये रेस्ट पे है ये वाला मास। इसका क्या मतलब कि जितना वेट, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे फोर्स लग रहा है, यानी इस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? टेंशन T बराबर mg होगा। बोलो ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? बोलो भाई।